अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये किस्सा है शदात का। शदात के दौर में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आप हमेशा शदात को ईमान की दावत देते थे। एक दिन शदात ने पूछा, अगर मैं ईमान लाया तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे जन्नत देगा जिसमें हमेशा तू रहेगा। शदात ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत का अहवाल पूछा तो आपने जन्नत के बारे में बयान फरमाया। ये सुनकर शदात बोला, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मैं खुद ऐसी जन्नत बनाऊंगा, इसमें हर तरह की चीज़ होगी। इस दिन से मुसलसल शदात एक ऐसा शहर बनाने में लग गया जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। इसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का हाकिम था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास है मुझे दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। शदात ने पूरे मुल्क में अपने सिपाही रवाना किए जो बहुत बड़ी तादाद में सोना चांदी जमा करके लाए। शदात ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक मुकाम का इंतखाब किया और माहिरों के ज़रिए वहाँ एक मजबूत इमारत तामीर करवाई, जिसके अंदर सोने और चांदी के महल तामीर कराया और इसकी दीवारों को कीमती जवाहिर से सजाया। इसने शहर के बीच में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके होशों में मुश्क व अनबर भर आया था। जब हवा चलती तो मुश्क व अनबर की खुशबुएं पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि शदात ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर कराए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मज़ीन किया गया और हर जगह से खूबसूरत और जवान औरतों को वहाँ लाया गया। ये अजीमुल शान जन्नत नुमा महल 500 साल में मुकम्मल हुआ और शदात को इसकी तकमील की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही शदात लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवा दवा हो गया। अभी शहर थोड़े फासले पर था कि इसने एक हिरन देखा जिसके पांव चांदी और सिंग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। हिरन ने शदात को पुकार कर कहा, शदात, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया कि अब तू मौत के पंजे से भी आज़ाद हो चुका। ये सुनकर शदात ने खौफ से पूछा, तू कौन है? हिरन ने जवाब दिया, मैं मालिकुल मौत हूँ। शदात ने कहा, इस वक्त तुमको मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों आ रहे हो? मालिकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। शदात ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आँखों से देख लूँ। मालिकुल मौत ने इजाज़त ना दी और शदात घोड़े से गिरा और मर गया। इसके लश्कर ने एक आसमानी चिंगाड़ सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आने वाहिद में ख़त्म हो गया और जन्नत जाने के बजाय मुल्क के अदम पहुँच गया। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने मालिकुल मौत से पूछा, रूह कब्ज़ करते हुए तुम्हें कभी किसी पर तरस नहीं आया? मालिकुल मौत ने अर्ज़ किया, जी हाँ, 2 दफ़ा मुझे बड़ा तरस आया। पहली दफ़ा इस वक्त जब समंदर में एक माँ अपने शीरख्वार बच्चे के हमरा सफ़र कर रही थी। समंदर में तूफ़ान आया, कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। वो माँ एक तख्ते पर अपने नौज़ायदा बच्चे को सीने से लगाए समंदर में हिचकोले खाए जा रही थी। इस वक्त मुझे आपका हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज़ कर ली जाए।
तब मैंने इस औरत की रूह कब्ज कर ली और वो बच्चा इस तख्ते पर अकेला रह गया। फिर वो तख्ता एक जजीरे पर जा लगा और दूसरी बार मुझे शदाद की रूह कब्ज करते हुए बड़ा तरस आया। वो आपका दुश्मन था, मगर इसने बड़ी मेहनत से जन्नत तामीर कराई थी और आपने इसे देखने का मौका तक ना दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मालिकुल मौत, तूने दोनों मर्तबा एक ही शख्स पर तरस खाया। तख्ते पर जिस बच्चे को तूने देखा था, हमने इसकी परवरिश की, इसे इज्जत दी, इसे इक्तदार दिया, और वो बदबख्त हमारा मुनकिर ही बन बैठा और हमारी जन्नत के मुकाबले में अपनी जन्नत तैयार करने लगा। दर हकीकत शद्दाद ही वो शीरख्वार बच्चा था जिसकी माँ की तूने रूह कब्ज की थी। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।